अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज कुछ अहम ख़बरें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। तो सबसे पहले ख़बर है कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुश-ओगलू को हलाल पाकिस्तान सिविल अवार्ड दे दिया गया है। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुश-ओगलू को पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड हलाल पाकिस्तान दिया। ये अवार्ड दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़बूत बनाने पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा को आला सिविल अवार्ड दिया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा को अवार्ड देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। तकरीब में वफाकी वज़रा, सफारतकारों और आला सरकारी हकाम ने शिरकत की। अब ये एक इस टाइम एक अच्छी जो पाकिस्तान ने चीज़ की है वो यही है कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा को जो इन्होंने अवार्ड दिया है। अब मैं थोड़ी सी आपको इसके ऊपर बैकग्राउंड बता दूं कोई ये जो चीज़ें जो सेटअप हो रहा है ये क्या है, किस तनाज़र में हो रहा है। आपको याद होगा पिछले एक और इसके साथ एक ख़बर जुड़ी हुई है जो तो कि मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहम है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इससे पहले सऊदी शहज़ादा जो है वो पाकिस्तान में आएंगे और तलोर का शिकार खेलेंगे। उस बेसिस पे उनको इसकी इजाज़त भी मिली है। और साथ साथ पाकिस्तान ने दुबई के अमीर को भी इस बात की इजाज़त दी है कि वो आए और पाकिस्तान में तलोर का शिकार जो है वो उसके ऊपर शिकार करें। तो इस हवाले से इन लोगों का पाकिस्तान में आना और उसके बाद पाकिस्तान में तुर्की के वज़ीर का आना, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ही एक डुप्लीकेट की तरफ जा रही हैं। वो ऐसे कि सऊदीया नहीं चाहता पाकिस्तान के ताल्लुकात तुर्की के साथ अच्छे हों, क्योंकि 2023 के अंदर मुआहिदा लोज़ान जो कि ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से खिलाफत उस्मानिया टूटी थी। अब जब वो मुआहिदा ख़त्म हो रहा है तो मुआहिदा लोज़ान की वजह से जब ये ख़त्म हो जाएगा, तुर्की के खिलाफत उस्मानिया में जितनी तुर्की के पास रियासतें थी, जगह थी, तुर्की उनके ऊपर क्लेम कर सकता है, उनको कह सकता है कि ये हमारी रियासतें, ये हमारा है सब कुछ। तो सऊदीया भी उसके अंदर शामिल है। अब इस वजह से सऊदीया की तुर्की के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा अनबन हुई है, दुश्मनी चल रही है, बहुत हालात ख़राब हुए हैं। अब तुर्क वज़ीर ख़ारजा से पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा का आना, फिर सऊदी शहज़ादे के लिए परमिशन लेना शिकार की, फिर दुबई के अमीर के लिए परमिशन लेना, ये सारा कुछ एक गेम चल रही है कि पाकिस्तान को अब सऊदीया को ये एहसास हो गया है। सऊदीया ने लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इन्होंने जो हमें $3.5 अरब का जो कर्जा दिया हुआ था, जिसके अंदर आई थिंक 3% जो इसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे थे, वो हमने पाकिस्तान ने $2 अरब का जो कर्जा है वो वापस कर दिया है। रशिया, ये चाइना ने इसके अंदर हमारी मदद फराहम की थी, हमने वो वापस कर दिया है। अब सऊदीया ये चाहता था कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए, पाकिस्तान झुक जाए, जैसा कि होता रहा है। पाकिस्तान सऊदीया को बरादर इस्लामी मुल्क मानता है और सऊदीया को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। मगर अब सऊदीया के आप देखें हालात, जैसे दुबई ने इसराइल को कबूल कर लिया और उसके बाद इन्होंने ये सऊदीया ने उसके अंदर नेतन्याहू का दौरा होना और उसके बाद उसको कबूल कर लिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ा इम्पेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर, क्योंकि सऊदीया को भी पता है कि पाकिस्तान जिस साइड पर जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। अब सऊदीया देखें, सऊदीया यूएस से इनके साथ भारत भी मिल गया हुआ है, ठीक है, ये एक साइड पे हो गए हुए हैं। इसराइल तो आपको पता है अब उसको इन्होंने कबूल कर रहे हैं। सऊदीया के अंदर अंदरूनी तौर पर मामलात इतने ख़राब हो चुके हुए हैं, इतने ख़राब हो चुके हुए हैं, इस शहज़ादे ने बहुत सारे अपने कज़न्स को, अपने बाप को और भाइयों को, ख़ानदान के अफराद को नज़रबंद किया हुआ है, सिर्फ इस वजह से
क्योंकि ये तो अमेरिका की डिक्टेशन पर चलता है। सो इस वजह से सऊदीया के हालात जो है इस टाइम ना बड़े ही इस क्रूशल टाइप हुए हुए हैं मेरे ख्याल से। आप भी इंटरनेशनल सर्च करेंगे तो यही है जो मैंने सर्चिंग की है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आते हैं, उसके बाद साथ ही तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस हवाले से तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा बड़ा ही पाकिस्तान के लिए अहम है क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क है। तुर्की हर मामले में, हर इशू पर पाकिस्तान को हर जगह पर सपोर्ट करता है, मगर इसके बरअक्स हमने सऊदीया को हर जगह हर वक्त कहीं भी सपोर्ट किया, मगर सऊदीया ने हमें सपोर्ट नहीं किया। उसकी ताज़ा मिसाल यही है कि तो जैसे सऊदीया ने हमसे अपना कर्ज़ा मांगा है $3 अरब का, तो जिसको हमने $2 अरब जो कि हमने वापस कर दिया गया है। अब ये तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो आए हैं इनको हमने अवार्ड भी दे दिया हुआ है, और अब उसके बाद सऊदीया के शहज़ादे ने आना है जो कि तलोर का बेसिकली इन्होंने शिकार खेलने आना है। वो शिकार खेलने नहीं आना है, इन्होंने बेसिकली बैकवर्ड पर जो मामलात हैं सियासी जो हमारे इनके साथ हालात कशीदा हुए हैं उसको ये डेवलप करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।